हेलो एवरीवन। आज हमको जो टेस्ट सीरीज़ का सेकंड पेपर फिजिक्स डिस्कस करना है ना। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। खैर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो बेटा पूरा कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का तरीका हम बताएंगे, कैलकुलेशन आप करिएगा, आंसर शीट हम वैसे भी देते रहे, ठीक। कह रहा बुलेट मूविंग, कोई बुलेट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। किसी दो प्लैंक में जाके धंस के रुक जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक। किसी दो प्लैंक में लड़के रुक जा रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए, ठीक, तो कितने प्लैंक में जाके ये रुक जाएगा, ये क्वेश्चन है ना। मान लीजिए इसका विड्थ जो है ये x है, ये x है, ठीक। मतलब टोटल डिस्टेंस 2x पे जाके रुक जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, ये 100 का स्क्वायर, 2as की जगह कितना लिख लोगे, 2x। यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जब इसमें पुट करोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वेलोसिटी कितनी होगी 200 प्लस 2a की जगह ये वैल्यू पुट कर लीजिएगा, और s की जगह मान लीजिए n प्लैंक से कोलाइड किया, ये nx, तो इसके जगह क्या पुट कर लेंगे nx, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा n की वैल्यू, दैट इज 8 ऑप्शन आना चाहिए ना, जहां तक मेरा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास ऐसे देखिए दो ऐसे हैं, ये 30, ये भी 30, ठीक। यहां पे ये एक ऐसे और ये 40 kg, और ये हमारा क्या है देखिएगा, ये 300 kg है, ठीक। ये पुली से ऐसे बंधा हुआ है, तो सबसे पहले इसका वेट 400, इसका वेट 300, ये इधर होगा, देखिए इधर कॉस होता है तो इधर साइन, तो 400 साइन 30 दैट इज 200, और ये हमारा 300 साइन 30 दैट इज हमारा कितना हो जाएगा 150, ठीक। तो इसको ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, आप चाहो तो इस ब्लॉक को ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ठीक है। ये 150 है, ये हमारा 200 है, तो ये जाएगा किधर, उसकी तरफ जाएगा, बचा हुआ नेट फोर्स कितना होगा 200 माइनस 150 दैट इज 50, ठीक है, अपॉन मास, टोटल मास कितना 40 और 30 कितना 70, एक्सेलरेशन आ गया। किसी का भी फ्री बॉडी इसका ही बना लो ना, ये देखिए किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, ये बड़ा है, तो t माइनस, देखिए अगर ऐसे टेंशन की बात करें, बड़ा है ना, तो लिखेंगे 200 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, इसका मास कितना है 40 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन चला आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी वैसे ही है, बहुत इजी है। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए ना। आप लोग जी की वैल्यू 10 लेके करोगे, 171 मतलब 168 के आसपास ही है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा मास दिया, एक्सेलरेशन दी, ये बॉडी है, ऐसे 3-4 जुड़े हैं, ये T2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो T2 बराबर कितना है ma, a दिया m दिया, सॉल्व कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 वाले में ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद स्पीड इतना, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लीजिए 5/18 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व इट, ठीक। अब कह रहा है अप्लाई डिस्टेंस, ये ब्रेक लगाया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, कितने डिस्टेंस पर रुक गया 20 मीटर पर रुक गया, ठीक। अगर यही चीज कह दिया जाए, अगर इसकी वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो कितने डिस्टेंस पर रुकेगा, वही पुराना काम। इस कंडीशन से आप एक्सेलरेशन निकालोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और फिर से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके आप फिर से फाइनल 0 करोगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे, एक्सेलरेशन के लिए यहां से निकाल के पुट करके s निकल जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 4th का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 5th का ऑप्शन, 5th क्वेश्चन कह रहा है, 5th क्वेश्चन में ये कोई बॉडी है, ये m है, इस पे p फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है 30 डिग्री पे, कह रहा है देन द कोएफिशिएंट देन द फ्रिक्शन, ठीक। इधर p cos 30, इधर कितना p sin 30, इसका रिएक्शनरी फोर्स r, इसका वेट mg, नीचे r की वैल्यू देखिए, ऊपर कौन कौन से फोर्स है r प्लस p sin 3 मतलब p/2, नीचे कितना mg, तो r की वैल्यू कितनी होगी mg माइनस p/2, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल कितना होता है म्यू r, तो म्यू mg माइनस p/2, ये इसका ऑप्शन हो गया ना। तो 5th का ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए ना, 6th क्वेश्चन, चलिए 6th क्वेश्चन पे कर लेते हैं एक बार। 6th में देखिए क्या कह रहा है, फिर से कहा, कह रहा है दो ब्लॉक हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हमारा 2 किलोग्राम, ये हमारा 5 किलोग्राम, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक। F की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, म्यू दिया हुआ है 0.6, ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.6, ठीक।
0.6 द क्वेश्चन बिटवीन, हाँ ये स्मूथ सरफेस है, इसका म्यू 0 होगा तब, ठीक। कह रहा है एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि दोनों एक साथ चले ना, इस 5 को आगे ले जाएगा ये, लेकिन इसको आगे ले जाएगा फ्रिक्शन, ठीक है, इनके बीच में फ्रिक्शन है तभी आगे जाएगा, नहीं तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा, 5 के मोशन को अपोज करेगा बट 2 के मोशन को सपोर्ट करेगा। इसका फ्रिक्शन निकालिए म्यू mg, इसका मास 2 किलोग्राम है ना, तो n की वैल्यू 20, तो 0.6 इंटू 20 दैट इज कितना हो गया हमारा 120 12 न्यूटन, है ना। इसका एक्सेलरेशन निकालिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स 12, मास 2, एक जगह 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लीजिए। और ये एक्सेलरेशन इसका है तो इसका भी एक्सेलरेशन इतना ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो क्या लिखें, F माइनस फ्रिक्शन इसको तो अपोज करेगा, इसके लिए फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इज इक्वल टू ma मतलब 5 इंटू 6, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू रख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, इसका ऑप्शन आएगा 42 न्यूटन, 42 न्यूटन, ठीक है। 42 न्यूटन को 10 से डिवाइड कर दे, किलोग्राम फोर्स, तो 4.2 किलोग्राम फोर्स, kgf ना, g से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 7 में देखिए बेटा बहुत सिंपल है, ये दिस इज w, दिस इज t2 एंड दिस इज t1, ठीक। यहाँ पे कोई ऐसे सरफेस है, इसका वेट जो है ना, ये वेट 60 न्यूटन है, ठीक। ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है और ये एंगल 45 है। लामीज थ्योरम लगाना है, बहुत सिंपल है। ये बताओ इसको ये स्लिप करना चाहिए ना ऐसे, लेकिन स्लिप करने से रोकेगा कौन कौन, फ्रिक्शन। तो F बराबर कितना, म्यू आर, ठीक है। तो म्यू की जगह देखिए इस क्वेश्चन में दिया है 0.5 और आर की जगह कितना, इसका खुद का 60 दैट इज 30। अब बाकी लामीज लगा लीजिए, ये 90 है, ठीक, ये 135 है, ये भी कितना होगा 130, देखो ये 45 है ना 135, तो लगा सकते हैं T2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T1 मतलब 30 अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 135 कैंसिल, W की जगह 30। दिस इज ऑप्शन नंबर इसका कहा गया सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए और करते हैं, रुकिएगा। 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पेपर इजी था, जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा वो कर लेगा, थोड़ा बहुत भी सोचा होगा कर लेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में थे, ठीक है। कोई भी बाहर का बच्चा, बाहर इन द सेंस मतलब जो बाहर का मतलब ये नहीं कि किसी और देश का, कोई भी ऐसा बच्चा जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन नहीं है या क्लास में ज्वाइन नहीं है, वो पेपर सॉल्व करना चाहता है तो अलग से पेपर को लेके वो चाहे तो सॉल्व कर सकता है ना, मैसेज करेगा, पीडीएफ भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 पे आ जाइए, कहाँ गया 8 में कह रहे अब ब्लॉक स्लाइड डाउन है इंक्लाइन प्लेन। देखिए बेटा बहुत सिंपल है, कोई इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ओके, ठीक। फिर कह रहा है देन इट्स प्रोजेक्टेड विथ अच्छा एंगल थीटा, ठीक है, द डिस्टेंस अप टू राइज बिफोर रेस्ट, ठीक। किसी ब्लॉक को बेटा आप v वेलोसिटी ऐसे ऐसे गिरा रहे हो, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और v कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो अगर v कांस्टेंट वेलोसिटी है, ओके दैट इज ट्रू, ये सही है। अब कह रहा है अगर इसी ब्लॉक को बेटा आप इसको u की तरफ थ्रो करिए, u से अगर हम थ्रो करें ऊपर की तरफ, तो क्वेश्चन पूछा द डिस्टेंस अप टू विच राइज बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितने डिस्टेंस के बाद वो हमारा क्या करेगा, रुक जाएगा। तो देखिए यहां पे बेटा अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो इसका जो फ्रिक्शन है इसके mg साइन थीटा से बैलेंस्ड है, देखिए, ठीक। F बराबर mg साइन थीटा और mg साइन थीटा, और यहां से लिख सकते हैं म्यू r के जगह mg cos थीटा, तो mg साइन थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यहां से म्यू की वैल्यू आ गई। अब जब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा ना। अब जरा देखिए कौन कौन है, देखो इसका नीचे, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे फ्रिक्शन भी नीचे, mg साइन थीटा भी नीचे होगा, फ्रिक्शन भी नीचे और mg साइन थीटा भी नीचे, तो नेट फोर्स जो होगा F प्लस mg साइन थीटा और F के जगह म्यू r मतलब mg cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, ये F नेट आ गया, ठीक। अगर mg कॉमन लेंगे तो म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, म्यू की जगह tan थीटा रख दो, म्यू की जगह tan थीटा रख दो, साइन बाई cos, cos से cos कैंसिल, साइन साइन तो 2mg, ये हो गया F,
ठीक है, एफ है मास से डिवाइड कर लीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 करके सॉल्व कर लीजिए कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, हो गया सिंपलीफाई। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में ठीक कह रहा है ये ऐसे कोई ब्लॉक है, ठीक, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया, ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है अगर 0.2 है तो इसका क्या निकालना, वेट, ठीक, इसका वेट W नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, ठीक, अगर ये इधर तो नॉर्मल रिएक्शन इधर, R = 10, यही ना, और W = F या W = F और F बराबर μr, तो म्यू की जगह 0.2, R जगह 10, सॉल्व कर लीजिएगा 2 न्यूटन के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए, ठीक है, 10 में कह रहा है ऐसे ये स्प्रिंग, ऐसे ये, दिस इज स्मॉल मास m, कैपिटल मास m, ठीक है, कह रहा है यहाँ पे a जो है इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं ना, ठीक, कह रहा है a का कितना मास ले कम से कम कि अपने सरफेस से उठ जाए, ठीक। अच्छा, अगर ये सरफेस से उठा x चला तो ये x नीचे आया, और जब ये x चला तो इसकी एनर्जी कितनी, हाफ kx², और इसका एनर्जी कितना, mgh या mgh क्या mgx, ये ना हो गया। यहां से आपका एक रिलेशन मिला, ठीक, और इसके लिए जो फोर्स है, इसके लिए जो फोर्स है kx इक्वल टू, देखो यहां से ऐसे सोचो ना कि एक x कट गया, ठीक, तो क्या लिखे, हाफ kx या kx इक्वल टू कितना हो गया, mg हुआ ना, और kx इक्वल टू 2mg, और यहाँ पे kx इक्वल टू इसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, mg होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए तो m की वैल्यू लगभग m/2 आएगी, क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सी, 11th में आ जाइए, कह रहा 11 तो बहुत इजी है बेटा, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये 60 है तो आप रख के सॉल्व कर लेना, 2v sin थीटा आता है ना, और आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन ए आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्रिकेटर है, मास दिया है, टाइम दिया, वेलोसिटी, फिर से वही क्वेश्चन बेटा, फोर्स पूछ रहा है, mv/t, सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, अब ब्लॉक मूविंग इतना विथ इतना आफ्टर इतना सेकंड, द वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है, अब ब्लॉक मूविंग एट एंगल इतना, कोई ब्लॉक है जो 30 डिग्री पे मूव कर रहा है, ठीक, कितने वेलोसिटी से, अब ब्लॉक मूविंग अप जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और रुक गया कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में रुक गया, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर वही पुराना काम, देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 0.5 है, एंगल दिया है तो v² = u² + 2a से a निकाल लीजिए, ठीक, और इंक्लाइन प्लेन पे हमारा जो एक्सेलरेशन आता है म्यू जी tan थीटा करके आता है, वो सॉल्व कर लीजिए, सारी वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 3 मासेज हैं 1 किलोग्राम के, ठीक, 1:1:3 में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट, ठीक, तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, कह रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना, देन द वेलोसिटी, हाँ छोटे छोटे वाले 30 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। देखो कह रहा है टोटल मास m मान लेते हैं, ठीक, तो पहले वाले का मास कितना होगा, देखो 1 2 3 5 पार्ट है ना, पहले m है 5 पार्ट में बढ़ गया, इसको भी m/5 मिला, इसको कितना मिला 3m/5, ठीक। अब कह रहा है कौन जा रहा है, पार्ट्स हैविंग मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ना, द वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट, ये जो छोटे वाले हैं मतलब m/5, ये भी m/5 और ये 3m/5 है ना, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, ये भी जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, ये समथिंग वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा बताइए इसकी वेलोसिटी क्या, तीनों परपेंडिकुलर है, इनिशियल मोमेंटम 0, और इसका मोमेंटम क्या लिखोगे, ऐसे लिखो v1 v2 और इसको v3 लिखते हैं ना, तो क्या लिखे m/5 v1i कैप, m/5 v2j कैप, अब प्लस m3m/5 v3k कैप, इसको उधर भेज दीजिए, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14a, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15th में आ जाइए, 15th क्वेश्चन, ठीक है,
15 क्वेश्चन में ब्लॉक इतना इतना एक्सलेशन, फिर वही क्वेश्चन बेटा, ये फिर से इंक्लाइन प्लेन एक्सेशन कई बार ये कर चुके, इसका बहुत सिंपल है, नहीं इंक्लाइन नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मास 10 किलोग्राम है, फोर्स इस पे 100 न्यूटन लगा है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन कितना म्यू आर लगेगा, म्यू की जगह कितना 0.5, आर की जगह 100, 50 आएगा, देख लेना 100 इधर 50 उधर, तो नेट फोर्स 50, मास 10 5, ठीक है, ये बी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 80 किलो का आदमी है, ऐसे लिफ्ट में है, 80 किलो का आदमी है तो 800 नीचे है, इसका रिएक्शनरी फोर्स ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलेरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो देखो बड़ा कौन होगा आर 800 को बैलेंस करेगा, फिर इसका एक्सेलेरेशन तो एम ए ना 8 × 5 दैट इज कितना हो गया 1200, और जो हमको दिखता है वो आर दिखता है तो 1200 आंसर होगा। 16 का डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ये ऐसा ये 2 किलोग्राम, ठीक है, ये हमारा ऐसे कुछ लटका हुआ है, ऐसे पुली से ऐसा लटक रहा है, क्वेश्चन में ये कहा 2 किलोग्राम है, ये वैल्यू 0.2 है, द स्ट्रिंग एज्यूम टू इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम मास, ये मास दिया है, ठीक, सिंपल सी बात है, इसका T इज इक्वल टू एम ए, देखो इसका T यही ना, ये फ्रिक्शन दिया है, अब देखो एक में आपको निकाला, इसका मैक्सिमम मास निकाला, एक चीज और T इज इक्वल टू एम जी, तो T इज इक्वल टू एम जी, एक रिलेशन ये आ गया, ठीक, और इसका और क्या दिया है, मास फोन इतना, व्हाट शुड द मैक्सिमम वैल्यू होता है, सो द टू ब्लॉक और नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा तो इसका T फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, मतलब F इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, और F के जगह म्यू आर के जगह इसका कैपिटल एम जी, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 वाले में बेटा देखिए, ये देखिए कभी भी कोई ब्लॉक मूव करे ऐसे और ऐसे इस पे ब्लॉक रखा है, हम कह रहे हैं इसको कितने फोर्स से मूव कराएं, ठीक है, कितने फोर्स से, इसको थोड़ा हम रब कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, रुक जाओ। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी सॉल्व कर लेगा उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, कोई भी ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, कह रहा है ब्लॉक, सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये है ये ऐसे है, कितने फोर्स से घुमाएं इसको चलाएं कि ये गिरे नहीं, तो फोर्स इधर तो इसका सूडो पीछे मतलब एम ए डैश, बाकी इसका एम जी इधर, ठीक है, ये कंपोनेंट ले लीजिए, इधर कितना एम जी कॉस थीटा, इधर कितना एम ए साइन थीटा, और इन दोनों को इक्वेट करके सिंपलीफाई कर लीजिए, आ जाएगा हमारा, ठीक, इसका ऑप्शन आएगा डी, ठीक। 19th वाले में बेटा कि लिफ्ट रुकी रहती है तो एक्सेलेरेशन जी होता है, चलती है तो जी माइनस एक बार जी प्लस ए, उसके बेसिस पे एक्सेलेरेशन ज्यादा तो टाइम कम, एक्सेलेरेशन कम तो टाइम ज्यादा, उसके बेसिस पे इसका ऑप्शन ए, ठीक। फिर 20 वाला बेटा, ये सारे क्वेश्चन इजी हैं, कह रहा है 20 ये बॉडी है, चलिए v वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसे v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक, म्यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इतना, ठीक है, कितने टाइम के बाद रुकेगा, तो देखो फिर से बेटा फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रोकेगा कौन, फ्रिक्शन की जगह म्यू आर की जगह कितना एम जी ना, और मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m से m कैंसिल, a की जगह कितना म्यू जी, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन म्यू जी है, या रिटार्डेशन टाइम पूछा तो v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अ कार ऑफ मूविंग, देखो कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, इसका मोमेंटम जो है p है, मास m है, तो वेलोसिटी बेटा p/m होगा, पहली बात, ठीक। फिर कहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर, अच्छा इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर एंड द रोड, व्हाट विल द डिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें लिखा नहीं, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ठीक। कह रहा था व्हाट विल द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, बस उसमें वेलोसिटी दिया था, इसमें वेलोसिटी नहीं दिया है, वेलोसिटी के टर्म्स में मोमेंटम दे दिया है, पुराना क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन बी 22 में कह रहा है फोर्स दिया है, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, कहां से कहां तक 0 से 5 तक, 135, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 5 मीटर से गिराए, 5 मीटर हाइट से गिराए, ठीक है, और उसके बाद ये गया 1.8 मीटर ऊपर तक, 1.8 मीटर ऊपर तक गया ना, तो कह रहा है कि कितना वेलोसिटी में लॉस हुआ, तो देखो ऊपर से गिरा तो mgh, ठीक, और नीचे आए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, मास से मास कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2gh, ठीक, स्क्वायर हटा दे तो रूट आ जाएगा, तो v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट
2gh1 अपॉन 2gh2। सॉल्व कर लीजिएगा, 3/5 के आसपास आने वाला है। और लॉस पूछा, ये तो चेंज हुआ ना, लॉस पूछा तो 1 माइनस समथिंग कर लीजिएगा, 1 माइनस v1 अपॉन v2 दैट इज 2/5। लॉस पूछा क्वेश्चन में, इसीलिए माइनस करना पड़ेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में 24 कह रहा है 10 लीटर वाटर पर सेकेंड ए मास पर यूनिट लेंथ। ये देखिए मास ये दिया, ठीक है, पर सेकेंड 10 लीटर पर 1 सेकेंड ना, 10 लीटर मतलब 10 किलो पर सेकेंड, 1 सेकेंड का मास दिया, ठीक। और वेलोसिटी दिया, ठीक है, वेलोसिटी जो दिया है वो कितना दिया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो कह रहा है, और हाइट जो दिया है वो 20 मीटर दिया है। देन द पावर पूछा ना, तो पावर इज इक्वल टू कितना, mgh, हाइट की बात करें इनटू टी, यही ना। m/t की वैल्यू ऑलरेडी दी है 10, g 10, h की जगह 20, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। किलोवाट में ऑप्शन पूछ रहा है तो क्वेश्चन ऑप्शन सी आएगा ना, 1000 से डिवाइड भी कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन में 24 तक हो गया, 25, ठीक, 25 पे आ जाइए। कह रहा है अब बॉडी ऑफ मास एम एक्सलेट रेस्ट टू इतना, ठीक है। देखो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 से वो t1 टाइम में v1 गेन कर लिया, मतलब कि v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, और ये 0 तो एक जगह कितना v1/t1, ठीक। अच्छा v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है ना किसी टाइम 2 में। देखो कह रहा था इंस्टेंटेनियस पावर इन टाइम t, ठीक। तो मान लो t टाइम में उसकी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा, तो मान लो v 0 एक्सेलरेशन की जगह कितना v1/t1 इनटू टाइम t पूछा। और पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, मास एक्सेलरेशन की जगह कितना v1/t1, वेलोसिटी की जगह कितना v1/t1 इनटू t। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 26 में कह रहा है u दिया है m/r पे पावर 6 माइनस m/r पे पावर 12, इक्विलिब्रियम पोजीशन du/dx इज इक्वल टू f। ये 0 कर लीजिए, x की वैल्यू है पुट कर लीजिए, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकलेगा u आ जाएगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन बताए थे, ऑप्शन नंबर बी। 27, ठीक है। अब बॉडी इतना बोलूँ इतना, देखो कह रहा है 4 किलो की बॉडी है, ठीक। इसका मोमेंटम जो था 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, इस पे फोर्स लगा 0.2 न्यूटन और 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड तक लगा। तो चेंज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। देखो बेटा फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मतलब mv माइनस mu, यही ना, अपॉन t। तो f इंटू टी इज इक्वल टू mv माइनस mu। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए, देखिए फोर्स दिखा है, t दिया है, इनिशियल मोमेंटम दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकलेगा हाफ mv²। इसका 27 का ऑप्शन नंबर सी। 28 और रनिंग अ मैन, ये इजी है बेटा, इसमें ऐड करना है। कह रहा है देखो काइनेटिक एनर्जी इज दैट ऑफ बॉडी ऑफ मास इज m। कह रहे हैं मान लो m मास का है और रनिंग मैन हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी, मान लो मैन का मास m है, काइनेटिक एनर्जी k है, एज दैट ऑफ हाफ ऑफ कोई दूसरा बॉडी है जिसका मास हाफ है, काइनेटिक एनर्जी दोनों की m है। द मैन स्पीड अप बाई 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड मान लो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, ठीक, यहाँ से निकाल सकते हो ना, k इज इक्वल टू हाफ mv², k इज इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर या v1 इज इक्वल टू 2k/m, और यहाँ से m की वैल्यू 2/2 m/2 रखेंगे ना, तो यहाँ पे v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k हमारा m आ गया ना। अब कह रहा है इसकी वेलोसिटी में जो बढ़ा दिए कितना 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी में बढ़ा दिए कितना x मीटर पर सेकेंड, यही ना, पहले v1 था अब x बढ़ा दिए, ठीक। तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करके x की वैल्यू निकालिए, 2√2 आएगा b। कह रहा है 29, कह रहा है द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, अब बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बाय मशीन कांस्टेंट पावर, ठीक है। द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम t प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है पावर कांस्टेंट है, ठीक, और s की वैल्यू t के कितने पावर n पे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। s दिया तो इसको लिख सकते हैं k t पे पावर n, यहां से ds/dt करके v निकालिए, फिर d2 ds/dt करके एक्सेलरेशन निकालिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है f इंटू वी, m a v, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, देख लीजिए कितने के पावर पे आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन है सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए, हाँ 30, देखिए 30 पे क्या है, द मासेस इतना द रेशियो, ये बेटा बस रेशियो है, ये रेशियो है, इसमें क्या होता है 2m के लगेगा, p = √2m के, इसका ऑप्शन लगभग सी आएगा, ठीक। 31
टू स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कह रहा है टू स्प्रिंग कांस्टेंट है, K1 K2 दिया है, K1 दिया है, K2 दिया है, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट है, उनके जो हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है, दोनों का फोर्स सेम है, F इज इक्वल टू K1x1, F इज इक्वल टू K2x2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, x1 की वैल्यू निकाल लीजिए, K1 अपॉन x1 और यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी, F अपॉन लिख सकते हैं, एक मिनट सॉरी, x1 की वैल्यू F अपॉन K1 और यहाँ से F अपॉन K2, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा, हाफ K1 x1 का स्क्वायर हाफ K2 x2 का स्क्वायर, x1 x2 की वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर आएगा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, 2:1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है काइनेटिक एनर्जी K थी, ऐसे किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया ऐसे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v थी ना v, ठीक, प्रोजेक्ट करते v वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², ठीक है, दैट इज K। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी बचती है v cos थीटा बचती है, थीटा की वैल्यू 45 है, cos 45 1/√2 तो v/√2, अब काइनेटिक एनर्जी K डैश हाफ m v/√2 मतलब v²/2 दैट इज K/2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। 33 में फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, पावर पूछ रहा है, F डॉट v ले लीजिए, काम खत्म, ठीक, फोर्स है पावर है तो वेलोसिटी आपका पावर पूछ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका ऑप्शन बी। चलिए 33 हो गया, ठीक, 12 क्वेश्चन और देखिए, बारह क्वेश्चन, 34, ठीक है, 34 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 34 क्वेश्चन, वर्क डन बाय ए पेंडुलम इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, जीरो ना, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी कंजर्वेटिव होता है। अब बम, ठीक है, अब बम ऑफ इतना, ठीक, कह रहा है 30 किलो एक्सप्लोडेड इनटू टू पीसेस, इतना इतना वेलोसिटी ऑफ इतना द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर, कह रहा है 30 किलोग्राम का है, ठीक, एक 18 किलो, एक 12 किलो में टूटा, द वेलोसिटी ऑफ 18 वाले का वेलोसिटी 6 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, पहले मोमेंटम को कंजर्व कराइए, इसकी वेलोसिटी निकालिए, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, खत्म, इसका ऑप्शन नंबर बी। बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। 36 कह रहा है किसी ब्लॉक को अगर लेके गए हैं, ठीक है, ऐसे 300 जूल काम हो रहा है, ठीक, कह रहा फ्रिक्शन से काम कितना हुआ, सिंपल सी बात है, इसकी हाइट 10 है ना, इसका मास जो दिया है 2 किलो दिया है, ठीक, अगर यहां से यहां तक ले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, ठीक, तो m2g10 h10 200, यही ना, मतलब 300 में से 200 तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट चला गया, तो 100 कहां गया, फ्रिक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना, 100 जूल, ठीक। 37 कह रहा है 37 36 बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है, ये गलती से दोनों सेम क्वेश्चन है ना, दोनों का ऑप्शन 100 ही होगा। 38, ठीक, अब बॉडी 38, अब बॉडी फॉल फ्रॉम ए हाइट इतना 60 मीटर से गिर रहा है, ठीक है, अच्छा कितना मास गिर रहा है, 1.5 किलोग्राम पर सेकेंड, ये फिर से मास पर यूनिट टाइम दे दिया, ठीक, और फ्रिक्शन एनर्जी में चल रहा है, एफिशिएंसी इसकी 0.9 है, हाउ मच पावर, पावर इज इक्वल टू फिर से mgh, नहीं ना, और उसमें से 90% ही मिलेगा तो 90/n, और पावर ना mgh बाई टाइम ना, तो m/t की जगह कितना 1.5, g10, h की जगह जो भी दिया है 60, और ये हमारा 0.9। 38 का ऑप्शन नंबर सी। 39 का ऑप्शन कह रहा है कोई बॉडी A है, ठीक है, कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास A, ma है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, किसी बॉडी C में जाके स्टिक हो गया, ठीक है, तो बताओ वेलोसिटी क्या, तो इसका मोमेंटम कितना है ba, और जब इसमें स्टिक हो जाएगा तो इसका मास कितना ma प्लस c, और ये v, तो v की वैल्यू ab अपॉन a प्लस c, इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, ये 39 था। 40 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मूविंग वेलोसिटी इतना कोलाइड अंदर इतना परफेक्टली इलास्टिक, बेटा क्वेश्चन नंबर 40 और ये सेम है, परफेक्टली इलास्टिक है तो कंबाइन कर लीजिएगा बस, ये है ये जब इसमें गया तो स्टिक हो गया, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, ठीक। 41 कह रहा है इफ अ बॉडी थ्रो विथ इतना 4 मीटर पर सेकेंड, किसी बॉडी को ऊपर फेंके, कितने मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। कह रहा है व्हाट हाइट डज इट काइनेटिक एनर्जी हाफ, ठीक, देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ठीक है, कितनी हाइट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो आधी हो जाएगी, अगर वेलोसिटी v है, ठीक, अगर आप वेलोसिटी का आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, आप वेलोसिटी का v/√2 करोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ,
मतलब कि कितने हाइट पे जाए कि इसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाए, मतलब वेलोसिटी v/√2 हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो हाफ mv² और इज इक्वल टू mgh ऑफ मास से मास कट गया, v की जगह बेटा आप 4/√2 लो या 2√2 लो, ठीक है, स्क्वायर इंटू g इंटू h की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक, ये वैल्यू 0.4 आएगी, ठीक। 41 का d, 42 कह रहा है एक्सप्लोजन 2 पार्ट्स एट राइट एंगल, अब ब्लॉक इनटू 3 पार्ट में टूटा, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, राइट एंगल में जा रहा है। दीज टू आर 1 किलोग्राम फर्स्ट पार्ट मूविंग इतना एंड 2 किलोग्राम इतना, एक 1 किलो का है, एक किलो का है जो मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, एक 2 किलो का है जो मूव कर रहा है कितने से 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो तीसरा वाला जो है उसका मास क्या होगा अगर उसकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, सिंपल सी बात है। इसका मोमेंटम कितना है 12, इसका मोमेंटम कितना 16, ये दोनों 90 पे, तो नेट मोमेंटम कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और जो इसका मोमेंटम है इसका मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व रखना है, तो इतना इज इक्वल टू मोमेंटम कितना m इंटू 4, यही ना 4m, यहां से m की वैल्यू निकाल लीजिएगा, लगभग ये आंसर आएगा 5, 42 का d। 43, ठीक है, 43 बेटा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना 43a। 44 में बेटा आप पहले वेलोसिटी निकालिए और e की वैल्यू यूज करिए v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, इसका a ऑप्शन आना चाहिए। और 45 में बेटा सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंट नहीं, इसलिए हम सॉल्व नहीं करें b। ये हमारा पूरा इस फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन हो गया। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा अलग से पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।